Hello, bachcho, let's read the given question. The question says two charges having value plus 3.2 10 raised to minus 19 and plus minus 3.2 10 raised to minus 19 coulomb placed at 2.4 angstrom apart from an electric dipole. It is placed in a uniform electric field of intensity 4 into 10 raised to 5 volt per meter. The electric dipole moment is option A 15.36 10 raised to minus 29 coulomb meter, option B 15.36 10 raised to minus 19 coulomb meter, option C 7.68 into 10 raised to minus 29 coulomb meter, option D 7.68 into 10 raised to minus 19 coulomb meter. So to understand this question we need to understand the key concept about the dipole, electric dipole placed in an uniform electric field. So यहाँ पे हम straight away case consider करते हैं कि let's say we have a uniform electric field and इस field के अंदर we are placing a dipole. Dipole basically क्या होता है, two equal magnitude but opposite nature के charges when separated by a very small distance उसे हम कहते हैं dipole. सो हम यहाँ पे फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ये जो टोटल लेंथ है इस डाइपोल की दैट इज वी आर टेकिंग इट एज टू बी 12 जस्ट फॉर कन्वीनियंस पर्पस, नहीं तो हम इसे एल भी ले सकते हैं, जो भी हमें लेना है ले सकते हैं. वी आर टेकिंग 12 ओवर ईयर. ठीक है. अब वी नो के जब भी चार्ज को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं सो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला एफ बार इक्वल्स टू क्यू ई बार. ठीक है ना. सो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड वी कैन से, और ये जो फोर्स होती है फॉर पॉजिटिव चार्ज इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, that we need to remember, or for negative charge it is in the direction opposite to that of electric field. So ये basic understanding we must have. अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो net force इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे आ रही है इट इज कमिंग आउट टू बी जीरो बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है, लेकिन इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा विच विल हैव अ रोटेशनल इफेक्ट और जो कि क्लॉकवाइज है. सो दिस टॉर्क इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन पी ई साइन थीटा. राइट. हमें जस्ट क्या करना है, टॉर्क का फॉर्मूला दैट इज फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ईच फोर्स हम निकाल सकते हैं इफ दिस एंगल इज थीटा. सो ये लेंथ हो जाएगी एल साइन थीटा. राइट. सो इसके हिसाब से वी कैन कैलकुलेट इट. सो हमें ये रिजल्ट मिलेगा और दोनों ही की वजह से टॉर्क दैट इज ड्यू टू 1 एंड ड्यू टू 2 हम इसे दोनों का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है. सो वी विल एड इट अप. सो हमें रिजल्ट मिलेगा पी ई साइन थीटा. राइट. सो यूजिंग दिस रिजल्ट वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब हमसे बोला जा रहा है वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस डाइपोल मोमेंट. यहाँ पे P जो है हमारा इट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दैट वी नीड टू बी रिमेंबर ओवर हियर. अब P जो होता है बेसिकली इट इज नथिंग बट इट इज Q इंटू 12. सो और इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है और मैग्नीट्यूड के टर्म्स में वी कैन राइट इट एज टू बी जस्ट Q इंटू 12. राइट. और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है सो वी आर पुटिंग अ बार ओवर इट. So these are the few important points that we need to remember. So from the situation we can say directly हम क्या लिख सकते हैं, P की वैल्यू we can write it as to be Q into 12. right. So हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ही ढूंढना है. So P can be written as Q की वैल्यू है 3.2 into 10 raised to minus 19 and separation between the two charges been given as 2.4 angstrom, that is 2.4 into 10 raised to minus 10 meter. सो P की वैल्यू हमारे पास आएगी 7.68 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 29 कूलम मीटर. ठीक है ना. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन सी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.